टेक्निकल चैनल यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों अपन क्या है बारक अनारबी का प्रेशर पेपर सॉल्यूशन कर रखे थे। इसमें से एक भाग अपन ने कर लिए हैं जिसमें 25% सॉल्यूशन कर दिए। आज का पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम क्या कहता है साथियों, V बराबर आई इंटू आर कहता है। ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा, या साथियों अपन का हो जाएगा आई बराबर V बटे आर, या साथियों आर बराबर V बटे में आई। ये तीनों ऑप्शन में से कोई दिखाई दे रहा है तो ये साथियों बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आई बराबर V बटे आर। तो इसका आंसर बी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। एक धातु के तार के प्रतिरोध आर है, चालकता म्यू है और लंबाई एल और अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल ए है, तो के संबंध में कौन सा नियम एकदम सही होगा। तो इसके लिए साथियों अपन को देखना पड़ेगा। यहाँ पर साथियों अपन का जो आर का फार्मूला है वो लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल वाला, तो वो लगा देते हैं साथियों। तो आर बराबर होता है रोहा गुणा में एल बटे में एरिया। तो यहाँ पर साथियों अपन को क्या है फार्मूले और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लेकिन रोह नहीं दिया है। इसके स्थान पर अपन क्या चेंज कर देंगे, चालकता को लगा देंगे। और चालकता बराबर रोह क्या होता है, 1 बटे में रोह होता है। तो यहाँ पर अपन रोह की जगह लिखेंगे तो 1 बटे में म्यू आ जाएगा। तो आर बराबर फिर क्या हो जाएगा साथियों, आर बराबर हो जाएगा 1 बटे में म्यू एल ब्रैकेट बटे में ए। ये फार्मूला आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 1 एल बराबर साथियों क्या हो जाएगा, आर गुणा में ए गुणा में म्यू हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो साथियों इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है। तो ये साथियों स्पंजी लेड या कहें शुद्ध लेड की पीबी की बनी होती है। और पॉजिटिव प्लेट साथियों तो PbO2 की, लेड पर ऑक्साइड की। इसका आंसर साथियों बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। तो चलो आप कमेंट करके बताइए साथियों, लेड एसिड सेल की इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है साथियों, तो होती है 3 किलोवाट प्रति mm। पहले साथियों ये देख लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ साथियों क्या है, अचालकों के अंदर होती है जो उसकी वोल्टेज को सहन कर सके। यानी कोई भी अचालक कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है प्रति mm के अंदर, यानी 1 mm मोटाई के आधार पर। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा 3। इसके बाद साथियों देख लीजिए साथियों 3-4 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और पदार्थों की है वो भी आप याद कर लीजिए साथियों। इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पे जो 8 से 12 किलोवाट प्रति mm होती है तो वो होती है साथियों पोर्सलिन और क्राउन कांच की। इसके अलावा 10 से 16 किलोवाट प्रति mm होती है, ये होती है साथियों खनिज तेल की। ये याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी पेपर के अंदर आ सकती है। उसके अलावा 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm ये होती है साथियों माइका नाइट की, न कि 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm ये होती है माइका यानी अब्रक की होती है। इसके बाद होती है 12 से 17 किलो वोल्ट प्रति mm ये होती है लेदोराइट की। ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। सोल्डरिंग आयरन का उष्मा तत्व यानी हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है साथियों, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। और जो साथियों सोल्डरिंग आयरन की जो आगे की जो बिट होती है वो बनी होती है कॉपर यानी तांबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है, वो आप बता दीजिए साथियों। तो ये प्रयोग किया जाता है लेंज का नियम, यानी स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ का ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। 5 ओम का प्रतिरोध के सीरीज में प्रत्येक 1 ओम के 4 समांतर जुड़े प्रतिरोध लगे हैं तो सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से साथियों इसका डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 5 ओम का प्रतिरोध है, इस श्रेणी क्रम में ये 4 प्रतिरोध 1-1 ओम के जुड़े हैं। अब पहले इन समांतर प्रतिरोधों को आप मान ज्ञात करते हैं और फिर के उसके बाद इसको 5 के साथ में इसके श्रेणी में जोड़ देते हैं। समांतर के अंदर प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होता है साथियों 1 बटे में RT बराबर होगा 1 बटे में R1 प्लस R2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर समान मान के प्रतिरोध हो तो उनका डायरेक्ट मान निकल जाता है कुल प्रतिरोध मान और उसके बटे में जितने प्रतिरोध हैं। तो समान मान के हैं तो कितने 1 ओम का प्रतिरोध है और कितने हैं 4 है, तो 1 में 4 का भाग दे दें कितना आएगा 0.25 आ जाएगा। तो जो समांतर के अंदर जुड़ा है उसका मान आ जाएगा 0.25। इसके बाद श्रेणी के अंदर साथियों डायरेक्ट सीधा ही जुड़ जाता है तो 5 प्लस 0.25 हो जाएंगे कितने 5.25। तो ये ऑप्शन किस में है, बी के अंदर एकदम सुटेबल हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विद्युत मापक के अंतर निम्न में से कौन से हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ताप दीप्त यानी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, स्थैतिक वैद्युतिक यंत्र या उपयुक्त सभी। तो ये सारे क्या साथियों
वैद्युतिक मापक यंत्र है। इसके अंदर एक मापक यंत्र रह गया है, मूविंग कॉयल यंत्र, जिसे हम PMMC कहते हैं, वो भी यंत्र रह गया है। क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, ल्यूमन इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है, तो ये कैंडेला होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर के अंदर जुड़ा है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ये क्वेश्चन का हल आप करके हमें बताएंगे। आपको पहले मैंने फार्मूला बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप बता के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका आंसर 10 ओम आने वाला है। इसका हल आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं 80R में क्या नहीं होता इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चौक नहीं होती, एनोड नहीं होता, कैथोड नहीं होता या गेट नहीं होता। तो साथियों 80R के अंदर चौक नहीं प्रयोग की जाती, बाकी गेट, कैथोड, एनोड ये इनके सिरे होते हैं। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सी मशीन है जिसकी क्या है कार्य क्षमता सबसे उच्चतर होती है। सिंक्रोनस मोटर की, इंडक्शन मोटर की, या DC मशीन की, या विद्युत ट्रांसफार्मर की। साथियों आपको सभी को पता है कि विद्युत ट्रांसफार्मर है उसकी कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसकी कार्य क्षमता 99.7% से लेकर होती है लगभग। इसके बाद बाकियों की लगभग क्या है साथियों 85% तक इनकी दक्षता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दर्शाई जाती है साथियों। तो ट्रांसफार्मर वोल्ट एम्पियर के अंदर दर्शाई जाती है साथियों। इसके अंदर KVA या अम्वीए लगा दिया जाता है, तो इसका आंसर D एकदम सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों, ऐसा पदार्थ जिसका मॉलिक्यूल असमान हो बने होते हैं क्या कहलाते हैं साथियों। तो वो क्या कहते हैं साथियों, अलग अलग असमान अलग अलग अणुओं से मिले परमाणुओं को कहते हैं कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, C एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। सुपर कंडक्टर साथियों ये क्या है, अति निम्न तापमान पर बने होते हैं। इंसुलेटर जिनमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अर्धचालक जिनके अंतिम परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जेनर डायोड का सामान्यतः उपयोग किसके अंदर किया जाता है साथियों, तो ये आपको सभी को पता है, वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर यूज किया जाता है। रेक्टिफायर ये किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। एम्पलीफायर ये क्या है साथियों, वोल्ट एम्पियर की क्या है थोड़ी पावर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर परिपथ जो रेक्टिफायर द्वारा DC आई है उसको फिल्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, निम्न में से बल का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है साथियों न्यूटन। ओम किसका होता है साथियों, प्रतिरोध का होता है। वोल्ट होता है EMF का, विभवांतर का, और जूल किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों, SMPS किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो SMPS की फुल फॉर्म साथियों स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या साथियों बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग सप्लाई देने के लिए स्विच प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या चॉपर के सिद्धांत पर काम करता है। चॉपर का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि चॉपर किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए ये कि चॉपर के सिद्धांत पर यूज़ किया जाता है। CRT का मुख्यतः कौन सा इलेक्ट्रोड स्क्रीन पर इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है साथियों, तो ये करता है कंट्रोल ग्रिड। इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, LPG किस आग की श्रेणी के अंदर आती है साथियों, तो LPG आती है C श्रेणी के अंदर। इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा, C एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ABC किस प्रकार से अपन इसको याद रखना है। तो जो सबसे पहले के साथियों क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, तो वो क्या A श्रेणी के अंदर आता है। इसके बाद B के अंदर क्या हो गया साथियों, जो लिक्विड पदार्थ होता है, तो ठोस से लिक्विड बन गया। उसके बाद क्या बनता है साथियों, गैस। तो गैस किसके अंदर आ जाएगा, C श्रेणी के अंदर। इस प्रकार आप इसको याद रख लीजिए। और जो D श्रेणी है इसके अंदर क्या विद्युत में लगी आग आती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, विद्युत प्रवाह केवल DC के माध्यम से एक द्रव के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों इलेक्ट्रोलाइसिस साथियों। यानी द्रव्य के अंदर अपघटन से जो विद्युत भाग उत्पन्न होता है, इस संबंध में इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। इसके अंदर जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं साथियों। विद्युत लेपन DC के द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर क्या लगाई जाती है, दूसरे पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं विद्युत लेपन। तो इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा, B एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों, ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कोर की हानि याद करने के लिए। फुल लोड पर किसका लिए किया जाता है, कॉपर हानि के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और के देख लेते हैं, जब सेल पूर्णतः चार्ज हो तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है साथियों। तो ऑप्शन में इसका दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 1.21 लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सेल की चार्जिंग की 3 अवस्था होती है। एक तो होता है फुल चार्ज, एक होता है अर्ध चार्ज, और एक होता है अनावेशित यानी डेड चार्ज। तो फुल चार्ज के अंदर इसका अपेक्षित घनत्व होता है साथियों 1.25 से लेकर 1.28 तक। इसके बाद साथियों अर्ध चार्ज के अंदर होता है 1.20 से लेकर 1.25 तक। और अनावेशित के अंदर यानी डेड चार्ज के अंदर होता है 1.18
से लेकर 1.20 के बीच होगा तो वो क्या होगा, अनावश्यक होगा। और मर्त अवस्था के अंदर यानी डेड चार्ज हो जाता है तो उसका होता है साथियों 1.15 से विशिष्ट गुरुत्व अगर कम हो जाए तो वो क्या है, किसके अंदर एकदम डेड चार्ज के अंदर आएगा। तो ये विशिष्ट गुरुत्व किससे द्वारा चेक किया जाता है साथियों, हाइड्रोमीटर द्वारा आप क्या है विशिष्ट गुरुत्व जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। एक शेडेड पोल मोटर में घूमने वाली फील्ड द्वारा उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है, तो ये शेडिंग रंग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके शेडेड पोल मोटर के अंदर क्या एक पोल को दो भागों में बांटा जाता है, एक को हम साइलेंट पोल कहते हैं, एक शेडेड पोल। मोटर की गुणवत्ता किस और होती है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिए। में से किस मटेरियल की रेसिस्टिविटी न्यूनतम होती है, तो किसकी होगी साथियों, जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी उसी की कम होगी। तो कॉपर की इसके अंदर सबसे कम होती है रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। इंटीग्रेटिंग उपकरण का एक उदाहरण है साथियों, वाट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर या एम्पियर आवर मीटर। तो ये होता है साथियों KWH। ये साथियों इंटीग्रेटिंग उपकरण कौन से होते हैं, जो कि एक निश्चित समय के अंदर क्या है सभी रीडिंग को इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये कौन से आते हैं, KWH यानी एनर्जी मीटर होता है जो अपना, वो क्या है इंटीग्रेटिंग प्रकार के में आता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा साथियों, C एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये था साथियों 12 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। तो आज साथियों 12 का जो फर्स्ट भाग था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। और बताइए साथियों नेक्स्ट हम किस पेपर का सॉल्यूशन कराएं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।